खबर पर नजर डाल लेते हैं। परिवहन विभाग में वीआईपी नंबर के घोटाले मामले को लेकर है, जहां एफआईआर को अधिकारियों ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है इस मामले में। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग से जुड़े 3 अंकों वाले पुराने नंबर की रिटेंशन करने के मामले में सुनवाई हुई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गण आरटीओ सुनील सैनी और 10 अन्य की ओर से याचिका लगाई गई है। जस्टिस समीर जैन ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद राज्य यहां पर तो वीआईपी नंबर घोटाला मामला, इस मामले को लेकर अपडेट यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में सुनवाई हुई है। आरटीओ समेत 10 अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई है। पुराने नंबर को रिटेंशन करने के मामले में एफआईआर को अधिकारियों ने चुनौती दी है। विभागीय जांच रिपोर्ट पर आरटीओ पर एफआईआर को चुनौती, अधिकारी पर अनियमितता का आरोप लगा है। अनियमितता से सरकार को 400 से 600 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ है। हमारा ये कहना है कि रिपोर्ट पूरी तरह से कंजेक्चुरल है, हाइपोथेसिस पर बेसिस से प्रिजम्पटिव है। इन जांच कमेटी के सदस्यों के पास विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि यदि होती तो जो आदेश विभाग ने समय समय पर निकाले हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रक्रिया अधिकारियों के द्वारा अपनाई गई वो बिल्कुल विभाग के नियमों के अनुसार ही है। उसमें किसी प्रकार का कोई वायलेशन नहीं किया गया है। 10,000 वो व्हीकल वो हैं जो 1989 के पहले रजिस्टर्ड थे, उनमें 7 डिजिट था और उनको कोई वीआईपी नंबर नहीं मान सकता। गवर्नमेंट ने एनीवेयर पॉलिसी खुद ने लागू की हुई है। इन सारी चीजों को बिना ध्यान में रखे हुए रिपोर्ट ऐसी दी गई है जिसका कोई आधार नहीं। और विश्वास इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, वीआईपी नंबर घोटाले मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा? जी देखिए, इस पूरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिस तरीके से जो आरटीओ इंस्पेक्टर्स हैं उनके ऊपर एफआईआर के आदेश दिए गए थे, ये 3 डिजिट का जो पूरा वीआईपी नंबर का मामला था कि इससे राजस्व का नुकसान हुआ, साथ ही बैक डेट में जो वाहन के ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने का मामला था। अब फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई, उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। जांच समिति ने जो रिपोर्ट बनाई, ना ही तो अंतरिम स्तर पर ना ही अंतिम स्तर पर, किसी भी स्तर पर उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, उनका पक्ष नहीं जाना गया। इसलिए ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह की पूरी जो बात बताई गई है उसके लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिए गए हैं, कोई भी सबूत नहीं है, खाली काल्पनिक आधार पर ये जो बातें हैं ये बताई गई हैं और ये आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही या कामकाज का जो प्रशासनिक दिक्कत है उसको आपराधिक कृत्य मानते हुए एफआईआर दर्ज नहीं कराई जानी चाहिए। इसको लेकर के चुनौती दी गई है एफआईआर को। अब राज्य सरकार इस मामले में जवाब देगी और कल इस मामले में सुनवाई होगी। क्या रहेगा सुनवाई में, ये भी अपडेट आपसे लेंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।